कि चौधरी चरण सिंह थे क्या? देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। मैं आज फिर उनको याद करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले की घटना है। शाम 6 बजे का समय है। अचानक से इटावा जिले के एक थाने पर एक बुड्ढा पहुंचता है। गंदे से उसके वस्त्र हैं। जाकर के कहता है थाने में मुंशी से कि मेरी रिपोर्ट लिख लो। बोले किसकी? कि मेरा भैंसा चोरी हो गया है, इसलिए मैं रिपोर्ट लिखाना चाहता हूं। उस मुंशी ने 2-3 पुलिस वाले औरतें उन्होंने देखा, गंदा कुर्ता पहने हुए है, गंदा धोती पहने हुए है। उसने देख करके 2-4 आड़े टेढ़े सवाल पूछे और वहां से उसको भगा दिया। जैसे ही वो थाने में से बाहर निकला बाबा, तो एक पुलिस वाला धीरे से उसके पीछे लग गया और जैसे ही थोड़ी दूरी पर गया तो पुलिस वाले ने जाकर के कहा कि मैं तुम्हारा काम बनवा सकता हूँ। उस बाबा ने कहा भी मना तो कर दिया है। बोले ना मैं बनवा दूंगा। बोले कैसे बनवाओगे? बाबा ने कहा कैसे? तो जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 35 रुपए में सारा मैं एडजस्ट कर दूंगा। अगर 35 रुपए आप दे सकते हो तो रिपोर्ट भी आपकी लिख जाएगी। बाबा ने सोच समझ करके कहा ठीक है। दोनों में बात पक्की हो गई। 35 रुपए में रिपोर्ट लिखवाने की बात पक्की करके उस पुलिस वाले के साथ में वो बाबा पुनः उसी थाने में आ गया। अब थाने में पहुंच करके बाबा रिपोर्ट लिखाने लगा। मुंशी रिपोर्ट लिख दी। रिपोर्ट को लिख करके मुंशी ने पूछा कि आप दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? जैसा कि आप लोग जानते हो, दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? तो बाबा ने कहा कि दस्तखत करूंगा। और दस्तखत करने के लिए अपनी जेब के कुर्ते में से पेन निकाला। पेन निकाल करके अपना नाम लिखते हुए लिखा चौधरी चरण सिंह। और पास में जो स्याही का पेड़ रखा था उस पर अंगूठा लगा करके उस पर दस्तखत के पास में लगा दिया। जेब में से मोहर निकाली जिस पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उस हस्ताक्षर के नीचे, उस जहां पर हस्ताक्षर किए थे उसके नीचे वो मोहर भी लगा दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब उस मुंशी ने उस दस्तखत को देखा, उस मोहर को देखा, सारे थाने में हड़कंप मच गया। तो बाबा कोई और नहीं था बल्कि कौन था? चौधरी चरण सिंह, जो मैले कुचैले वस्त्र धारण करके औचक निरीक्षण के लिए थाने में पहुंच गया था कि किसानों के साथ में न्याय होता है कि नहीं होता है। वो ये देखने के लिए नहीं गया था कि किसान जाट है या किसान ब्राह्मण है या किसान दलित है। जैसा कि अभी मुझसे पूर्व कहा जा रहा था, वो मसीहा था किसानों का। किसानों के साथ में न्याय होता है कि नहीं है। उसने देखा कि जब यहाँ पर 35 रुपए लेकर के लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं तो फिर मेरे गांव का, मेरे इस देश का किसान, उसके पास में कहां से आए? किसी समय होता है, किसी समय पैसा घर में नहीं होता और अपनी बात को मनवाने के लिए पैसा देना पड़े। इससे ज्यादा डूब मरने की बात और कोई नहीं हो सकती। बस इस औचक निरीक्षण से उस समय कानून व्यवस्था ठीक हो गई थी। ये होता है देश का नेता, वो किसानों का हितैषी था। मेरे देश के लोगों, आज मैं फिर आपसे आह्वान करना चाहती हूँ। चौधरी चरण सिंह के जीवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैंने कहा था ना, हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने कभी भी गलत काम से समझौता नहीं किया। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, पता चला पुराने समय की घटना है कि अपनी ही पार्टी से टिकट दे दिया और जब टिकट पर प्रत्याशी कैंडिडेट लड़ने के लिए गया तो जनता के बीच में पहुंचे, कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं, मैं इसको जानता नहीं हूं, टिकट दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जिता देना और अगर ये व्यवहार में गंदा हो, इसका आचरण अच्छा नहीं हो तो इसको हरा देना। ऐसा नेता कोई मिल सकता है क्या? नहीं हो सकता।